को भी मुक्ति मिली है वो इससे ज्यादा कभी जा ही नहीं। अब दूसरी चीज मन, जो मैंने पिछली बार एपिसोड में आपसे बताया कि मन को समझना, आदत इसका सबसे बड़ी विशेषता, आदत इसकी सबसे बड़ी विशेषता, द्वंद्व इसकी दूसरी विशेषता, कल इसकी तीसरी विशेषता, एक्साइटमेंट या उत्तेजना इसकी चौथी विशेषता। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेतु है शरीर और आत्मा के बीच में, पुल है ये। आत्मा और शरीर के बीच में ये पुल है। पुल का एक साइड खुलता है आत्मा पर, शरीर पर, और दूसरा साइड खुलता है आत्मा पर। दूसरा साइड जब यह मन बाहर की तरफ बहना से बंद करता है शरीर के माध्यम से और अंदर बहने लगता है, बस वही व्यक्ति दास बन जाता है। कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास, रामदास, जब तक ये अज्ञानी है, बेहोश है, तब तक ये शरीर के माध्यम से संसार में बहता है। जब तक ये अज्ञानी है, अहंकार से युक्त है, तब तक ये शरीर के द्वारा बाहर बहता है, और परिणाम दुख। ये त्रिनेत्र का कॉन्सेप्ट दिया। इसलिए दुनिया में जितने भी धर्म हैं, सब आंख बंद करके पूजा करते हैं। सब आंख बंद करके पूजा करते हैं, क्योंकि वो जो परमात्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है, अल्लाह है, वो इन दो आंखों से कभी दिखाई ही नहीं पड़ सकता, संभव ही नहीं है। और वही अमर है। जो माया है वो इन दो आंखों से दिखाई पड़ती है। माया क्यों है? क्योंकि नश्वर है। और जो अमृत है वो आंख बंद करके दिखाई पड़ता है। इसीलिए भारत ने ध्यान पर बहुत बल दिया कि अगर तुम माया में उलझे रहे, अगर तुम माया से ग्रस्त रहे, तो तुम जीवन का वास्तविक स्वरूप कभी जान ही नहीं पाओ, संभव ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम चर्चा कर रहे थे 17-18 श्लोक में आत्मा की चर्चा, जिसके बारे में कबीर की बस एक लाइन, आत्मा गूंगे केरी सरकरा खाए और मुस्काए, गूंगा केरी सरकरा खाए और मुस्काए। जिसको ये मिल गई वो बता नहीं पाया, वो खुद ही खो गया। जब खोजने वाला लौट कर आया ही नहीं तो बताएगा कौन? तो भगवान बुद्ध वापस अपने घर गए निर्वाण के बाद, तो उनके पिता ने कहा कि तुमको वापस मैं राजगद्दी दे सकता हूं। बोले कोई जरूरत नहीं है, पर आप जिस आदमी से बात कर रहे हैं उसका आपसे कोई नाता नहीं, जिसका था वो अब है नहीं। सिद्धार्थ वो तो मर गया, वो तो उसका तो पता ही नहीं, सिद्धार्थ तो है ही नहीं, वो तो खत्म। गूंगा केरी सरकरा खाए और मुस्काए, बस इसके पार कोई नहीं जा पाया आज तक। बड़ी अच्छी, मैं कबीरदास जी को इसीलिए कोट करता हूं क्योंकि उनकी जो कोटेशन है, उनके जो दोहे हैं, आम मन के लिए, इस पर कोई चर्चा नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत इधर उधर कबीरदास जी ने इशारा किया ना, जैसे गूंगा गुड़ खाएगा, उससे पूछो क्या है, कैसा लग रहा है, वो सिर्फ मुस्कुराएगा। बस वही हाल है जिनका निर्वाण मिला है, जिनको भी मुक्ति मिली है, वो इससे ज्यादा कभी
जा ही नहीं। अब दूसरी चीज मन, जो मैंने पिछली बार एपिसोड में आपसे बताया कि मन को समझना, आदत इसका सबसे बड़ी विशेषता, आदत इसकी सबसे बड़ी विशेषता, द्वंद्व इसकी दूसरी विशेषता, कल इसकी तीसरी विशेषता, एक्साइटमेंट या उत्तेजना इसकी चौथी विशेषता। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेतु है शरीर और आत्मा के बीच में, पुल है ये। आत्मा और शरीर के बीच में ये पुल है। पुल का एक साइड खुलता है आत्मा पर, शरीर पर, और दूसरा साइड खुलता है आत्मा पर। दूसरा साइड जब यह मन बाहर की तरफ बहना से बंद करता है शरीर के माध्यम से और अंदर बहने लगता है, बस वही व्यक्ति दास बन जाता है। कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास, रामदास, जब तक ये अज्ञानी है, बेहोश है, तब तक ये शरीर के माध्यम से संसार में बहता है। जब तक ये अज्ञानी है, अहंकार से युक्त है, तब तक ये शरीर के द्वारा बाहर बहता है, और परिणाम दुख, और अंतर्मुखी हुआ और आत्मा की गुलामी शुरू। सब दुख, सुख, ऐसा नहीं दुख, सुख भी गायब। इंद्रिय विषय संयोग में मैंने समझाया था कि जहां सुख है वहां दुख है, इसलिए जितने लोग सुख की कामना कर रहे हैं वो दुख खरीद रहे हैं। इसलिए जितने लोग सुख की कामना कर रहे हैं वो सब दुख खरीद रहे हैं। साथ ही चलेगा वो। द्वितीय अध्याय का 14वां श्लोक, वो तो उसका तो कोई जवाब नहीं है ही नहीं। है ही नहीं। खैर, अब शरीर यंत्र है। शरीर जो है ये यंत्र है। इसीलिए जितने लोग इस यंत्र को साफ सुथरा रखिए, नहाइए, धोइए, मंजन करिए, साफ सुथरा यंत्र को रखिए, क्योंकि इसमें परमात्मा रह रहा है, निवास स्थल है ये। इन द्वारों के माध्यम से या तो आप बाहर की तरफ गति करेंगे, और बाहर की तरफ जब आप गति कर रहे हैं तो ये भोग है, और अंदर की तरफ जब आप गति कर रहे हैं तो ये योग है। शरीर अगर ये ना हो तो फिर आत्मा पर कभी चर्चा ही। आत्मा स्वतः कुछ नहीं है, जैसे बैटरी स्वतः कुछ नहीं है। अगर मोबाइल ना हो तो बैटरी के बल पर ही मोबाइल चलता है। मोबाइल अगर ना हो तो बैटरी पर कभी चर्चा ही ना हो, बैटरी का कभी वजूद ही ना हो, बैटरी का कोई नाम ही ना ले, बात ही ना करे। क्या मतलब है? क्या मतलब है? बैटरी शब्द आएगा ही क्यों अगर मोबाइल नहीं होगा तो? खुद की पहचान की खातिर है बनाया सबको, और फिर खुद सबसे ही खुद को छिपा रखा है। बाहर से बैटरी दिखाई, बाहर से मोबाइल दिखाई पड़ता है, बैटरी दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे बाहर से शरीर दिखाई पड़ता है, आत्मा दिखाई नहीं पड़ती। अब ये जो पांचों इंद्रिय, ये पूरा शरीर यंत्र है, और 98% लोग सिर्फ शरीर पर टिके हुए हैं। आज शरीर से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, जान ही नहीं रहे।
98% आज जितना भी तबाही मची हुई है, जितना भी खुराफात मचा हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह वो शरीर केंद्रित रहता है और स्पिरिचुअलिज्म यानी अध्यात्म वो आत्म केंद्रित है। मेटेरियलिज्म के केंद्र में शरीर है, आत्मा की तो बात ही नहीं करता। मेटेरियलिज्म आत्मा से बहुत डरता है। आत्मा कहेगा क्या क्रीम लगाना चेहरे पर, क्यों लगाना। आजकल मैं इतनी ध्यान योग की बातें कर रहा हूं। कल एक साहब ने मुझे फोन किया, कहा ये जो आपके खिलाफ चल रहा है ना आंदोलन, ध्यान योग की बात बंद कर दो, नहीं तो ये पूंजीवादी घेरने से बाज नहीं आएंगे। क्यों युवाओं को ध्यान योग सिखा रहे हो, क्यों उनको प्रेरणा दे रहे हो ध्यान योग करने की। कल की बात बता रहा हूं, कल की बात नहीं चल रही है। अवध ओझा, अवध ओझा, अवध ओझा, बोले ये कैपिटलिस्ट जिनका नाम ले रहे हो, ये जो बार बार युवाओं को ध्यान और योग की बात कर रहे हो, ये सब जो गीता उता पढ़ा रहे हो बंद कर दो। बोले ये गीता का पाठ बहुत लोगों की आंखों में खटक रहा है कि ये क्या कर रहे हो। ये तो फंड किया जा रहा पैसा तुम्हारे खिलाफ।